नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मानपुर थाना इलाके के गोनमा पुल के समीप फिरौती के लिए अपहरित 2 युवकों को पुलिस ने नूरसराय थाना इलाके के शेरपुर गांव से सकुशल बरामद कर लिया है। हालांकि युवक के परिजन अपहरणकर्ताओं को 7.5 लाख रुपए देने की बात कह रहे हैं। किडनैप कर लिया गया था। कौन किया? पूरा गमछी बांध के आया था, मेरे को पता नहीं चला था रात में। किस जगह से किडनैप हुई थी? किडनैप हुआ तो गोनमा के पुल पर से हुआ था। मानपुर के मसानी गोनमा के पुल के बीच में हुआ था। कितने लोग थे? 8 के संख्या में था। क्या चीज़ से आया था? वो सब कार से था। उसके बाद क्या किया? उसके बाद गन भिड़ा दिया। उसके बाद हम लोग को किडनैप करके गाड़ी में बैठा दिया। कितने लोग को किडनैप किया? 2। हम लोग मानपुर से आ रहे थे चाउमीन खा के। उसके बाद में रास्ते में ही हम लोग को किडनैप कर लिया। आप लोग क्या चीज़ से थे? हम लोग पैदल आ रहे थे। पैदल थे? जी। किस लिए किडनैप किया गया? पैसे डिमांड के लिए। कितना पैसा मांग किया था? 15 लाख का मांग किया पैसा मिला? था, जिसमें से 7.5 लाख रुपए पैसा लिया गया है। वो सब लिए हैं। बेगूसराय में शराब माफियाओं ने खेत में मवेशी के लिए चारा काट रहे एक किसान को गोली मारकर घायल कर दिया है। घटना लाखों थाना क्षेत्र के पंसल्ला गांव के खोजना बहियार की है। पहले कल के हमारे दारू चोराई ले हम कहलिए हम तो दारू कथी चोराई ले मादर चो दारू नहीं चोरेलिन कहलिए ना तराक से नादल के गोलिए चल दुनू भाई रहे जिनका लगल रहे से ओहो रहत गोली चल के हमें ले लिए छिप हिनका हुआ गोली के ले फेन चल के गोली अब जरा लगल ओकर बाद गोली हमरा पते नहीं चल गोली लेकिन दूर चल एगो हिनका तो लगिए गए गोली रंजा भैया। बरौनी रेल पुलिस द्वारा गठित एलटीएफ की टीम ने हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस से 108 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद किया है। फिलहाल अज्ञात तस्करों के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या सेकंड के सर? 20 देखिए काटिएगा नहीं, ठीक है ना। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन को लेकर मोकामा शहर की रौनक बढ़ गई है। विभिन्न प्रकार की मनमोहक और आकर्षक राखी से बाजार गुलजार हो गया है। बाजार में राखी की खरीदारी की जा रही है। महिलाएं भाई के लिए खूबसूरत राखी की खरीदारी कर रही है। मिठाई की दुकान भी रक्षाबंधन को लेकर सज गई है। 9 अगस्त 1942 अगस्त क्रांति की याद ताजा करने के लिए भाकपा माले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में राष्ट्रीय तिरंगा झंडा लेकर मसौढ़ी की सड़कों पर मार्च निकाला। मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य था कि आज संविधान को बचाना है। माले नेता कमलेश कुमार ने कहा कि जिस पार्टी की देश की स्वतंत्रता को योगदान नहीं है, आज वो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा घर घर पर लहराने की बात करते हैं। माले नेताओं ने कहा कि आज संविधान खतरे में है, उसे बचाने की जरूरत है। आजादी का 75वां वर्षगांठ है और 1942 आंदोलन का 80वां वर्षगांठ है। इस मौके पर हमारी पार्टी ने 9 अगस्त से ही पूरे देश व्यापी, जो कि अगस्त महीना क्रांति दिवस का महीना है, इस मौके पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जिन लोगों का आज़ादी के इतिहास में कोई इतिहास नहीं रहा है, वो आज़ादी से गद्दारी किए हैं, लेकिन वो आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिनके पास आज कहा जा रहा है कि पूरे देश में झंडे फहराए जाएंगे 15 अगस्त को, लेकिन जिन बीपीएल परिवारों को, राशन कार्डधारियों के पास कोई झंडे नहीं है, तो कैसे उनके घर घर तक झंडे जाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को हल नहीं सरकार कर रही है। हमने राष्ट्रपति से भी अपील की है कि आप राशन कार्डधारियों को मुफ्त में उनको तिरंगा झंडा दीजिए, ताकि अमृत महोत्सव बड़े व्यापक पैमाने पर मनाया जाए।
श्रावण पूर्णिमा के मौके पर शिवलिंग पर जलाभिषेक और कांवड़ यात्रा में शामिल होने को लेकर बख्तियारपुर नगर क्षेत्र के सीढ़ी घाट गंगा तट पर हरनौत प्रखंड के 2 अलग अलग जगहों से 2 कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस कांवड़ यात्रा में करीब 1000 की संख्या में आए महिला पुरुष शिव भक्तों ने गंगा स्नान किया। मेन उद्देश्य यही है कि सब लोगों का कल्याण हो। अभी देखिए बारिश का मौसम था लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। जन कल्याण के लिए हम लोग ये इतना बड़ा कांवड़ का ये किए हैं। 7 शहीद के शहादत दिवस के अवसर पर AISF पटना जिला ने R ब्लॉक से पैदल मार्च निकालकर गगनचुंबी नारेबाजी के साथ 7 शहीदों के मूर्ति के पास पहुंचकर शहीदों के रास्ते आगे बढ़ो, अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है, संग्राम एवं AISF का गौरवशाली इतिहास जिंदाबाद जैसे नारेबाजी कर मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया गया। अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है, संग्राम शहीदों के देश में जात पात धर्म का झगड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीपनगर थाना क्षेत्र के 4 लेन पर तुंगी गांव के समीप गुरुवार को कार से 2 बाइक की टक्कर हो गई। घटना में तीनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हाँ, तो कौन सा चैनल? सहारा समय। अब मीडिया वाला है घटना घटे, क्या देखे आप? यह घटना ये स्कॉर्पियो आ रहा था नवादा रोड से इस तरफ से और इधर से 2 मोटरसाइकिल जा रहा था। दोनों में उधर कट करके चढ़ करके मार दिया मोटरसाइकिल वाले के दोनों को। उसके बाद में ये मार दिया पत्थर जो रखा हुआ था जिसमें, और वहीं पर भिड़ गया मोटरसाइकिल वाला के मारा तो आमने सामने टक्कर हो गई। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मंजौर गांव में शक के आधार पर कुछ लोगों ने ट्रैक्टर चालक को गाड़ी से खींचकर पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। गाड़ी चलाने, हाँ गाड़ी चलाने के फिर नहीं आगे, दूसरा ड्राइवर मार दिया धक्का। मेरा भाई पकड़ा दिया, इसी कारण से मेरा क्या नाम हुआ आपका? मारने लगा। राधा। और जो मरा उसका नाम क्या है? सोनेलाल। क्या लगते हैं आपके? भैया सुबह गाड़ी चलाने ले गया था, चलाने ले गया था तो बालो गिरा आ रहा था उधर से, इधर में बीच में आके गाड़ी छेक ले था। गाड़ी दिया रोक ज्यादा लोग तो वही बकझक करे लगे तो उतर के लड़का लोग कहे कि उतर जाओ गाड़ी पर से, तो उतर गया तो लड़का को मारे लगे, तो बस मारे तो भागे लगा लड़का, बस पाछे से रड से मार दिया, लड़का गिर गया वहीं पर। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सत्ताधारी दल के नेता का बयान आना शुरू हो गया है। ऐसे में वाल्मीकि नगर के जदयू के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार विकास पुरुष है और हमेशा बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं। जो हमारे माननीय बिहार के विकास पुरुष हैं और हम लोग के गार्जियन जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश नीतीश कुमार जी हैं, उनका जो भी फैसला होता है
बिहार के हित के लिए होता है और बिहार के विकास के लिए होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो निर्णय लिया और वो जो महागठबंधन में वो जो गए, तो ये उनका एक अच्छा निर्णय है और एक सराहनीय पहल है। इससे हम और कहीं ना कहीं उनका सोच उन्नत बिहार और विकसित बिहार के लिए होगा, तभी जाके वो इस गठबंधन में गए। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर एसएसबी 51वीं बटालियन के जवानों के द्वारा कमांडेंट राजन श्रीवास्तव के नेतृत्व में पूरे जिले में मोटरसाइकिल से तिरंगा यात्रा निकाली गई। कमांडेंट ने बताया कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य पूरे जनमानस को आजादी के महत्व को समझाना है, साथ ही हर घर को तिरंगा से रोशन करना है। भारत की अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज एसएसबी 51 बटालियन के द्वारा आज एक जन जागरूकता हमारे तिरंगे का, हमारी मातृभूमि का क्या अस्तित्व है और इस तिरंगे की क्या शान है, इसी तहत एक रैली निकाली गई है जो बहुत ही अच्छा प्रयास है। और हमें ये तिरंगा ही हमारी जान है, तिरंगा ही हमारी शान है। हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा। जय भारत, जय हिंद। आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि आज़ादी की हम लोग 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हर घर तिरंगा यात्रा भारत सरकार का मोटिव है। जनमानस तक भारतीय आज़ादी के महत्व को समझाना और हर घर को भारतीय तिरंगा से रोशन करना ही इस यात्रा का और इस साइकिल रैली का उद्देश्य है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारतीय सेना अमर रहे! भारतीय सेना अमर रहे! इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें बिहार न्यूज। नमस्कार।